गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या होते हैं, इसको हम परिभाषा के अनुसार और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किसी भौतिक राशि की माप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने वाले अंकों की संख्या। कोई भौतिक राशि है जिसका हमने आंकिक मान निकाला है, हमने उसको जोड़ा है या उसको घटाया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो उन अंकों की संख्या को जो पूर्ण रूप से जो है क्या करती है, उस भौतिक राशि को प्रदर्शित करती है। जो भी भौतिक राशि है उसको पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए जो अंकों की संख्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहते हैं। वे अंक जो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंकों में जब मल्टीप्लाई करेंगे या जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो जो अंतिम अंक आता है, किसी भी संख्या में अंतिम अंक जो आता है वो डाउटफुल होता है, अविश्वसनीय होता है, डाउटफुल होता है वो, या संदिग्ध होता है। तो हमें उस अंक को हटाना होता है। जो संदिग्ध होता है या डाउटफुल होता है, तो इस प्रकार से हम सार्थक अंकों की संख्या को ज्ञात करते हैं। सार्थक अंक जो है निकालते हैं किसी भी भौतिक राशि का। सपोज देखिए यहाँ पे उदाहरण है, माना किसी वस्तु की लंबाई की माप 1.61 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे 1.61 सेंटीमीटर लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, 1.93, 2.61, 3.449, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको नाप रहे हैं मीटर स्केल के द्वारा। 1.61 सेंटीमीटर हमारे निकली है, और हम जानते हैं कि जो हमारा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर पैमाना होता है या मीटर पैमाना जो होता है, स्केल होता है आपके पास फीटा, उसमें हमारे पास जो नंबर लिखे होते हैं सेंटीमीटर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तरह से लिखे होते हैं। सबने आपने स्केल देखा होगा, और यदि आपको ध्यान नहीं है तो आप स्केल पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। स्केल निकाल के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप क्या चेक करेंगे कि 1.61 या 2.51 या 2.53, कोई भी आप ले लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंकों वाली कोई भी संख्या लीजिए, तो उसको आप मीटर स्केल पर पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। हमने 1.6 तक हम इस मीटर स्केल पर माप सकते हैं, आराम से मापा जा सकता है। 1.6 आप हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जो आगे वाला जो है 0.01, 1.6 तो हट गया है, 1.6 हट गया है, अब क्या बचा हमारे पास, 0.01 बचा है। 0.01 सेंटीमीटर जो बचा है उसको हम मीटर पैमाने पर पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी चाहेंगे कि अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि ये 0.1 यहाँ पे होगा, 2 अंकों के बीच में जो है हम कहीं पे, और वो बहुत ही कम होगा, 2.5 होगा। 2 अगर छोटी छोटी रेखाओं के बीच में मिलीमीटर की जो है उनके बीच में जो है अगर हम नापते हैं तो 0.5 होगा, और ये है आपके पास 0.01, तो ये बहुत ही कम है। तो इसको हम मीटर पैमाने पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो हमारा जो है, जो हमने नापा है यहाँ पर, जो हमने नाप ली है, उस माप में जो है क्या है, यहाँ पर 0.01 जो लास्ट वाला जो अंक होता है वो संदिग्ध होता है, डाउटफुल होता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, डाउटफुल अंक को हम छोड़ देते हैं, और हम इसको माप को क्या मान लेते हैं, 1.6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, समझे ना। 1.7 है तो 1.7 मान लेते, 2.7 है 2.7। ये जो सेंटीमीटर पैमाने के लिए ये वाला अंक क्या है,
डाउटफुल होता है, संदिग्ध होता है, अविश्वसनीय होता है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो हमारी माप क्या आएगी, 1.6 आएगी। तो इस प्रकार से इस माप में 1.6 सेंटीमीटर तक हम मीटर पैमाने से शुद्धतापूर्वक माप सकते हैं, परंतु 0.01 को मीटर पैमाने से सही नहीं मापा जा सकता, सही रूप से नहीं मापा जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि माप का अंतिम अंक अविश्वसनीय अंक है या संदिग्ध अंक है या डाउटफुल अंक है, जबकि 1.6 सेंटीमीटर विश्वसनीय अंक है, क्योंकि इसको हम माप सकते हैं मीटर स्केल पे। अतः इस मापन में वस्तु की शुद्ध लंबाई 1.6 सेंटीमीटर है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि हमने भौतिक राशि को जो है शुद्ध रूप से माप दिया है ना। जितने अंकों तक हमने शुद्ध रूप में मापा है वही अंक क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। समझे ना, जिन अंकों तक हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को सही रूप से जो है माप सकते हैं, तो वो अंकों की जो संख्या होती है, 1 अंक 2 अंक, वही अंकों की संख्या हमारी क्या कहलाती है, सार्थक अंकों की संख्या कहलाती है। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 1.61 में माप हमने लिखी है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी कितनी होगी, 1.6 होगी, यानी कि 2 अंक हमारे सार्थक अंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नियम हैं, सार्थक अंकों को ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। उन नियमों के अनुसार ही हमको सार्थक अंक ज्ञात करने होते हैं, और इसको आपने याद करना है, क्योंकि इसमें आपके पास सार्थक अंक में आपके पास सवाल पूछा जा सकता है कि इस संख्या आपके पास दे रहेगी, इसमें कितने सार्थक अंक हो सकते हैं, या कोई जोड़ आपके पास दे रखा है, इसको जोड़िए और सार्थकों की संख्या को बताइए। तो पहला हम लेते हैं यहाँ पर, यदि किसी संख्या में दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, यदि किसी संख्या में दशमलव से पहले, जैसे हमने यहाँ पे 1.61 लिखा, तो दशमलव के बाद हो गया, दशमलव से पहले इधर हो गया है, तो दशमलव से पहले यदि कोई अशून्य अंक नहीं है, अशून्य अंक मतलब 1 2 3 4 9 तक कोई अंक यदि नहीं है, ठीक है, कोई अंक नहीं है, अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव से पहले वाले जीरो, तो दशमलव से पहले वाले जीरो होंगे जो शून्य होंगे, सार्थक अंकों में नहीं लिया जाएगा, उनको हम सार्थक अंक नहीं लेंगे। उदाहरण से आप समझ लीजिए, इसको उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर संख्या है 0.32 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है, क्योंकि दशमलव से पहले हमारे पास शून्य तो है, लेकिन कोई अशून्य अंक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए दशमलव से पहले वाले जो जीरो होते हैं ना, वो सार्थक अंकों में नहीं लिए जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, दशमलव से पहले यदि कोई अशून्य अंक नहीं है तो जीरो जो होते हैं, चाहे कितने भी जीरो हो पीछे, वे हमारे सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 1 और 1 2। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद शून्य अंक है तो वह भी सार्थक अंकों में लिया जाता है। ध्यान दीजिए, यदि हमारे पास कोई संख्या है जिसके बाद दशमलव है, दशमलव के बाद शून्य अंक हैं, अशून्य अंक नहीं है, तो लेकिन वो अशून्य अंक जो है आपके सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, लिए जाएंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण समझिए, लिखा हमने 12.00, देखिए यहाँ पे 12.00, यहाँ पर 00 तो है, कोई जो है अशून्य अंक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो आपके 2 जीरो हैं ये सार्थक अंकों में लिए जाएंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4,
4 सार्थक अंक हैं। अगला पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट। यदि हमने एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना है तो सार्थक अंकों की संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि एक पद्धति, जैसे हमारे पास जो है सीजीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, एसआई पद्धति है, ठीक है ना, तो ये जो पद्धति हमने आपको बता रखी हैं, उन पद्धतियों को, एक पद्धति को हमने क्या करना है, दूसरी पद्धति में बदलना है। यानी कि जो है सपोज सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदलना है, या मीटर को हमने किलोमीटर में बदलना है। तो जो सार्थक अंकों की संख्या होगी उस पर परिवर्तन होने के बाद कोई अंतर नहीं आएगा। जो पहले जो सार्थक अंकों की संख्या थी उतनी ही संख्या बाद में भी रहेगी। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। यदि हम क्या कर रहे हैं, एक पद्धति की मात्रकों को दूसरी पद्धति की मात्रकों में बदल रहे हैं तो सार्थकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण समझ लीजिए, 12 मीटर है, तो हम यहाँ पे 12 मीटर आपके पास दे रखा है, तो 12 मीटर को हम जो मीटर से नाप सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर सार्थकों की संख्या कितनी हो गई है, 2। ठीक है, सार्थकों की संख्या कितनी है, 1 और 1 2, 1 2। ठीक, लेकिन यदि हम इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 120 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 1200 सेंटीमीटर हो गए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 सेंटीमीटर हो गए। तो यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे हम कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई है, ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर सार्थकों की संख्या कितनी होगी, 2 ही प्राप्त होगी। तो इसमें सार्थकों की संख्या 2 ही होगी। जब हम क्या कर रहे हैं, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, ठीक है, एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीटर से हमने सेंटीमीटर बदला, लेकिन ऐसे नहीं कि सार्थकों की संख्या पर जो 4 हो गई। सार्थकों की संख्या यहाँ पर कितनी रहेगी, जो पहले थी उतनी ही रहेगी। यानी कि 1200 पे सार्थकों की संख्या कितनी होगी, 2 सार्थक अंक ही हैं। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, यदि किसी संख्या में अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य अंक आता है। यदि कोई संख्या आपके पास है, उस संख्या में अशून्य अंकों के बीच में, अशून्य अंक जैसे मैंने आपको बताया 1 से 9 तक अशून्य अंक हो गए, इनके बीच में यदि कोई शून्य अंक आता है, जैसे हमने लिख दिया 2.005, 21.006, इस प्रकार से 0 बीच में आ रहे हैं, और लास्ट में और फर्स्ट में आपके पास क्या है, लास्ट और फर्स्ट में आपके पास अशून्य अंक हैं, तो वह भी सार्थक अंकों में लिया जाएगा या लिया जाता है। जो 0 होते हैं ना, वो भी सार्थक अंकों में ही गिने जाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, 15.0026 में बीच में 2 0 हैं, इधर अशून्य अंक है, इधर भी अशून्य अंक है, तो ये सारे 0 अंदर के हुए हैं, ये भी सार्थक अंकों में ले जाएंगे। यानी कि इस माप में 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हैं। ठीक है, 4001 में इसमें 1 2 इसमें दशमलव नहीं है, लेकिन 4001 लिखा हुआ, 2 0 बीच में है अशून्य अंकों के बीच में, तो ये अंक क्या कर ले जाएंगे, सार्थक अंकों में ले जाएंगे। इसमें भी 4 सार्थक अंक। ठीक, अगला पॉइंट है, यदि कोई संख्या घात के रूप में लिखी गई है, जैसे यहाँ पर उदाहरण से समझिए, जैसे कोई संख्या लिखी गई है 4 × 10⁸ के रूप में है, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी गई है। यहाँ पर हमने 4 × 10⁸ लिखा, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। 2-4 उदाहरण बना करके आप
और अच्छी ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये 2.5 इंटू 10⁻³ लिख दें, 1.01 इंटू 10⁻⁹ लिख दें। तो आपने यहाँ पर क्या देखना है, जो घात वाली जो संख्या होती है 10⁸ को सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। जो पावर वाली जो संख्या होती है 10⁸, 10⁹, 10⁻², जो भी होगा उसको आप सार्थक अंक नहीं लेंगे। केवल इधर वाले जो अंक आपके पास होंगे उन्हीं को सार्थक अंकों में लेंगे आप। अतः इस जो आपके पास संख्या है 4 इंटू 10⁸ में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 1 होगी, ठीक है। आगे देखिए, घटाने या जोड़ में सार्थक अंकों को ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सार्थक अंकों में जो है वो जोड़ना होता है, सार्थक अंकों को घटाना होता है, गुणा भाग भी करेंगे। सब इसी प्रकार से आपने करना है, घटाने में, जोड़ में, गुणा में, भाग में सार्थक अंकों का किस प्रकार से हम निकालना होता है, तो हम यहाँ पर उदाहरण से समझ सकते हैं। जितनी भी संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है या जाएगा, उनमें दशमलव के बाद न्यूनतम अंक वाली संख्या, ये पॉइंट नोट कीजिए ध्यान से, दशमलव के बाद न्यूनतम अंक वाली संख्या, जो न्यूनतम अंक वाली संख्या जिसको हम जोड़ रहे हैं, हमारे पास 5 लाइन का जोड़ है, 6 लाइन का जोड़ है, तो जो भी हम जोड़ रहे हैं उनमें जो है जो न्यूनतम अंक वाली जो संख्या है, जिसमें अंकों को गिनना है हमने, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, कितने अंक हैं संख्या में, तो जिसमें न्यूनतम अंक वाली जो संख्या होगी, उस न्यूनतम अंक वाली संख्या में जितने सार्थक अंक होते हैं या होंगे, उतने ही सार्थक अंक परिमाण में या परिणाम परिमाण में जो हमको लेने होते हैं। जो परिमाण हमारा निकलेगा, जो आपका मान निकलेगा अंत में, उसका मान कितना होगा, जो न्यूनतम अंक वाली संख्या में सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो देखिए उदाहरण से यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। हमारे पास है 2.048, इसको हमने जोड़ना है 1.25 के साथ। जोड़ना हम सबको आता है, सिंपल सा जोड़ होता है। जोड़ना आपने कैसे जोड़ना है, जैसे जो हम गणितीय रूप में जोड़ते हैं उसी तरह से आपने जोड़ना है। बाद में आपने सार्थक अंकों को देखना है कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, वो आपने बाद में देखना है। फिलहाल तो आपने क्या करना है, सीधे इसको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे इसको, जैसे सिंपल जोड़ होता है, 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 0 2 में 2 आ जाएगा, 3 हो गया, दशमलव लग जाएगा यहाँ पर 3.298। अब ये हमारे जो मान है ये सेंटीमीटर में लीजिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना आपने, जो ये मान होंगे एक ही मात्रक में होने चाहिए। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होने चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक। और यदि मीटर में है तो मीटर में आएगा। यदि आपके पास 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर है तो आपको दोनों को एक ही मात्रक में लाना होगा, ठीक है। तो ये हम देख लिया हमने, यहाँ पर हमने सिंपल रूप से जोड़ दिया, इसको सरलता से हमने जोड़ दिया है जैसे जोड़ते हैं गणितीय रूप में। अब हमने यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या देखनी है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट नोट किया था कि जितने भी हम जोड़ते हैं, जितनी संख्या हम जोड़ते हैं, उसमें न्यूनतम अंक वाली संख्या में सार्थक अंकों की जितनी संख्या होती है उतनी ही हमारी आंसर में आएगी। अब इसमें देखिए पहले वाले में, इसमें कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4। दूसरे वाले में कितने, 1 2 3, ठीक है ना। इसमें 4 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 सार्थक अंक है। तो न्यूनतम संख्या वाली जो सबसे न्यूनतम संख्या है या छोटी जो संख्या है, उसमें सार्थक अंकों की संख्या, छोटे अंक के साथ साथ जिसमें अंकों की संख्या कम हो, सार्थक अंकों की संख्या जिसमें कम होगी, उतने ही सार्थक अंक आएंगे, हमारे आंसर में आएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 सार्थक अंक हैं, तो आंसर में हमारे पास 3 सार्थक अंक होने चाहिए। वैसे तो सामान्य रूप से जोड़ में कितना हो गया, 3.298, 1 2 3 4 सार्थक अंक हैं, लेकिन ये हमारा जो है विज्ञान की दृष्टि से ये उत्तर सही नहीं है। तो हम पे जो न्यूनतम सार्थक अंकों की जो संख्या है उतना ही आंसर में आना चाहिए। तो 1 2 3 3 अंकों पर
यहाँ पे 3.29 इसका जो है एक्यूरेट आंसर हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3.29 हमारा उत्तर होगा। इसमें सार्थक अंक संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसी प्रकार घटाने में कर लेते हैं। घटाइए 5.62 को 1.2, सिंपल रूप से घटाना, जैसे गणितीय रूप में घटाते हैं हम, 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो गया, 5 में से 1 गया 4 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास गया। अब हमने यहाँ पे देखना है, यही हमने देखना है नियम, न्यूनतम अंक वाली संख्या। न्यूनतम अंक वाली संख्या कौन सी है, 1.2। इसमें 2 अंक हैं, यानी कि इसमें सार्थक अंक संख्या 2 है। तो हमारे उत्तर में भी सार्थक अंक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो इस प्रकार से सार्थक अंक में उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर 4.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसी प्रकार से आप कई उदाहरण करने के बाद, ठीक है, कई उदाहरण करेंगे, क्योंकि बिना जो है प्रैक्टिस किए हुए आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो कई बार आप प्रैक्टिस करिए, जहाँ पे समझ में नहीं आता वहाँ पर फिर आप जो हमसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से आपने गुणा वाला भी करना है, और इसी प्रकार से आपने भाग वाले को भी सॉल्व करना है। उसमें आपने सार्थक अंकों का मान याद करना है। तो प्रत्येक की आप जो है 10-10 एग्जाम्पल्स उदाहरण कीजिए, सवाल कीजिए, और उसके बाद आपको ये सार्थक अंक निकालना ढंग से आ जाएगा। ठीक है।